गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। व्हेनेवर वी हैव एन इक्वेशन, वी हैव टू कंडीशंस लाइक दिस। अगर क्या होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम। जैसे यहाँ देखते हैं तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अगर दोनों तरफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम, number of atoms of different elements are same, it is called balanced chemical equation. And if atoms of different elements are not same in reactant and product side, like just see, हाइड्रोजन इधर है 2 और इधर है 2, इधर ऑक्सीजन है 2 लेकिन इधर ऑक्सीजन है 1, तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हम जान चुके हैं कि वी शुड बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। रीजन इज दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो बनता है और ना नष्ट होता है। तो ना बनता है तो बढ़ना नहीं चाहिए, ना नष्ट होता है तो घटना नहीं चाहिए। इसलिए अगर बनता तो इधर इंक्रीज कर जाता, डिस्ट्रॉय होता तो इधर क्या हो जाता, डिक्रीज कर जाता। लेकिन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन आइटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब भी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी आप पढ़ोगे। ड्यूरिंग ए रिएक्शन मास रिमेन्स कंजर्व, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। इसीलिए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। द मेथड बाय विच वी इक्वलाइज द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर को इक्वलाइज करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच वी इक्वलाइज द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज नोन एज बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करने का हम लोग 2 मेथड पढ़ते हैं क्लास 10 तक, जिसमें 10 तक में हम लोग जानते हैं 2, लेकिन यूज मेनली करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड का। और दूसरा जो मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड, इसको हम लोग आगे क्लास में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर भी मैं उतना बताऊंगा, सफिशिएंट बता दूंगा उसको भी। तो हीट एंड ट्रायल मेथड पहला मेथड है बैलेंस करने का इक्वेशन को, और दूसरा मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो सबसे पहले लोग हीट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं। इस मेथड में क्या करना होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड में आपके सामने यहाँ है, जैसे मैं यहाँ बता रहा था। हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहला काम क्या करना है कि दोनों तरफ एक बात को ध्यान रखना है। सबसे पहला, कभी भी हम लोग आइटम इंक्रीज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ Fe3 है तो यहाँ 3 कर देंगे, नहीं। आइटम को कभी इंक्रीज नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं लगाना, यहाँ कुछ नहीं, नीचे में कुछ नहीं। आइटम के केस में कुछ नहीं लगाना, जो लगाना है आगे लगाना है, नहीं मॉलिक्यूल्स में लगाना है। जब भी लगेगा तो वी विल इंक्रीज मॉलिक्यूल्स नॉट एटम। आइटम को इंक्रीज नहीं करेंगे और मॉलिक्यूल को इंक्रीज करेंगे। सेकेंड थिंग याद क्या रखना है, यू विल यूटिलाइज सिंपल होल नंबर्स एज मॉलिक्यूल्स। आप यूटिलाइज क्या करोगे, सिंपल होल नंबर को मॉलिक्यूल के रूप में, क्योंकि ड्यूरिंग, आप जानते हो केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ क्या कहता है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एलिमेंट जब भी एक दूसरे से कंबाइन करता है तो सिंपल होल नंबर के रेशियो में, इसलिए जब भी नंबर लगाएंगे तो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, जितना छोटा से आपको काम चल जाए। दूसरी बात ये हो गई। तीसरा क्या करना है, 1 by 1 इक्वलाइज करते जाना है। तब तक इक्वलाइज करना है जब तक सारे इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। पहला यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर 1 है, तो बैलेंस्ड नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे लगाएंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे तो 2 लगाते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन, पहला काम मैंने कर लिया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करके, इधर 2 था, इधर 2 था, तो इधर आगे 2 लगाने से ये भी 2 हो गया। लेकिन एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया हमारे सामने, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब जाकर के इक्वेशन बैलेंस हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपके सामने है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप, Mg + O2, MgO, पहले सिंपल बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, Mg1 है, Mg1 है। Mg तो ठीक है, बैलेंस है, 1 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए इधर अगर हम 2 लगाते हैं तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लेकिन इधर 2
मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम 1 है, तो इसको यहाँ 2 लगाएंगे सेकेंड स्टेप में। इस तरह से 2 स्टेप चल के भी बैलेंस हो। तो कुछ कुछ इक्वेशन ऐसा होगा जो आपको एक स्टेप में ही बैलेंस हो जाएगा और कुछ इक्वेशन में 2 स्टेप भी लगेगा। चलिए यहाँ आते हैं हम। एफ यहाँ 1 है, एफ यहाँ 3 है। यहाँ देखते हैं H2O है, यानी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। सबसे पहला प्रयास करना है कि सबसे ग्रेटर को बैलेंस करने का प्रयास करना है। तो सबसे ग्रेटर कौन है? O4, जो कोई इतना सबसे ज़्यादा ग्रेटर है O4। तो O4 को बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन 4, तो इधर 4 करने के लिए आगे में क्या लगाना होगा? 4 लगाना होगा। इससे 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया। चलिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं पहला स्टेप में मैंने किसको बैलेंस कर दिया? ऑक्सीजन को। अब दूसरा स्टेप में देखते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हो गया? हाइड्रोजन बढ़ गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चलते हाइड्रोजन बढ़ गया। हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। तो सेकंड काम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो 8 हाइड्रोजन ज़्यादा है हाइड्रोजन, इसलिए 8 इधर करने के लिए क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। 4 2 8, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में आते हैं। यहाँ Fe3 है, यहाँ Fe1 है, तो यहाँ F3 लगा देते हैं। तो 3 स्टेप हुआ, तब जाकर इक्वेशन बैलेंस हो गया। आयरन 3, आयरन 3, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। इस तरह से ये आपका बैलेंस हो गया। और एग्जाम्पल आपके लिए एक कम्प्लेक्स एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, जिसको बनाएंगे आप। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं इधर से बताऊंगा। एक और देख लीजिए, BaCl2 प्लस Al2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, और बनता क्या है? BaSO4 एंड प्लस AlCl3। तो चलिए इसको भी हम लोग बैलेंस करने का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कहाँ पर? यहाँ Ba है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए यहाँ पर Cl2 और यहाँ क्या है? Cl3। ये दोनों को इक्वलाइज कैसे किया सकता है? एक में 2 रहे, एक में 3, तो कैसे इक्वलाइज होगा? तो 3 वाले में 2 से मल्टीप्लाई, यानी आगे 2 लगाइए, तो 2 3 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इधर क्या लगा दीजिए? 3 लगा दीजिए। इससे क्या होगा? 3 2 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ 2 3 6 हो गया, क्लोरीन यहाँ 3 2 6 हो गया। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, क्लोरीन मेरा बैलेंस हो गया। चलिए दूसरा बढ़ते हैं। अब इधर बेरियम 3 है, और यहाँ बेरियम क्या? 1 है, तो इधर 3 लगाते हैं सेकेंड स्टेप में। पहला स्टेप में हमने क्लोरीन को बैलेंस किया, दूसरा स्टेप में बेरियम को। बेरियम 3 है, तो इधर 3 लगा दिए, तो बेरियम भी 3 हो गया। इस तरह से बेरियम भी बैलेंस हो गया, बेरियम भी बैलेंस हो गया। अब ध्यान देते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम 2 है, तो इधर भी एल्युमिनियम 2 है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ आते हैं S3, तो S भी 3 हो गया। O4 3 12, तो O4 3 12, सब बैलेंस हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको आप बनाएंगे, बैलेंस करके देखेंगे। जो नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बना करके भेज दूंगा। तो आपके लिए होमवर्क है कुछ, उसके बाद बताऊंगा पार्शियल इक्वेशन मेथड। आप बनाएंगे बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी कोई इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस रहेगा तो उसको बैलेंस नहीं करना है, आपको सिर्फ इक्वलाइज करना है दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। चौथा है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। आप क्वेश्चन लिख करके इसको बैलेंस करेंगे,
फिफ्थ क्वेश्चन है KCN प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस HCN। 6 है Al प्लस HCl AlCl3 प्लस H2। आप इतना क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे इक्वेशंस आपसे बैलेंस हो जाएंगे। अब सेकंड मेथड हम लोग बात करते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। जहाँ भी कुछ लिखना हो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद बनाने के बाद जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप उसको भेजेंगे। सेकंड मेथड आपके लिए है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ये सेकंड मेथड है। इस मेथड में होता क्या है, हम लोग डायरेक्टली एक बार में मेन इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, पहले मेन इक्वेशन को कुछ सिंपलर इक्वेशंस में ब्रेक कर लेते हैं। सिंपलर इक्वेशंस जिसको हम लोग पार्शियल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे मेन इक्वेशन अलग होगा और उससे पार्शियल इक्वेशन अलग बनेगा। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O2 जिसको आप कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका रिएक्शन क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन। ये रिएक्शन मेन इक्वेशन हुआ। ये आएगा कहाँ से, सबसे पहले हम लोग पार्शियली देखते हैं तो इक्वेशन को। पहला H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता कैसे है, तो H2O प्लस O से। जनरली आप कभी भी किसी भी इक्वेशन में देखते होंगे कि O2 रहता है, O नहीं रहता है। तो O जब भी रहेगा तो ऐसे में क्या लिख देना चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन लिख देना है। नेसेंट फॉर्म होता है ये ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन जनरली पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में तो O2 के फॉर्म में। तो अभी O है यानी नेसेंट है। नेसेंट मीन्स नवजात होता है, बच्चा है अभी। दूसरा इक्वेशन आप देख लेते हैं, और Ki प्लस, पहला काम क्या किया मैंने, H2O2 को प्रिपेयर किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिपेयर किया, कैसे, वाटर और ऑक्सीजन को रिएक्शन करा करके। दूसरा में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन इस दोनों से कराते हैं, H2O प्लस O से। इसे रिएक्शन कराने से KOH प्लस I2 बना। तो मेन इक्वेशन हमारा ये है और पार्शियल इक्वेशन ये दोनों है। तो पार्शियल इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से ये मेन इक्वेशन बनेगा। यानी पार्शियल इक्वेशन मेथड में होता क्या है, कोई भी इक्वेशन डायरेक्टली नहीं ऑब्टेन होता। पहले क्या होता है, पार्शियली हम लोग इक्वेशन को ले लेते हैं और उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उसके ऐड करने के बाद हमारा मेन इक्वेशन आता है। तो चलिए यहाँ पे ये आपका दो पार्शियल इक्वेशन हो गया। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जब भी मेथड हम लोग बैलेंसिंग की बात करते हैं तो ये दोनों को पहले पहले ये दोनों को अलग अलग बैलेंस कर लेते हैं। आप बैलेंस करने के बाद ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो चलिए बैलेंस करता हूँ। पहला जैसे अभी हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड में बैलेंस किए, वैसे इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ क्या है, OO ऑक्सीजन है 2 और हाइड्रोजन है 2। यहाँ ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1, तो यहाँ अगर हम 2 लगा देते हैं काम चल जाता है। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब बात करते हैं 2 पोटेशियम यहाँ हो गया, यहाँ पे आगे हम 2 लगाते हैं तो 2 पोटेशियम भी हो गया और 2 आयोडीन भी हो गया। इस तरह से ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गए। अब अगर आप ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ऐड करिए, ऊपर से लिखते आइए H2O2 प्लस 2Ki प्लस H2O प्लस O, ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट साइड हो जाते हैं, प्रोडक्ट साइड है H2O प्लस O प्लस 2KOH प्लस I2। अब दोनों तरफ देखिएगा, जो चीज़ सेम रहेगा उसको कट करना है, काट देना है। तो अब देखिए O दोनों तरफ, इधर भी है और इधर भी, तो कट गया। H2O इधर भी है, H2O इधर भी है, कट गया। अब बाकी आप देख लीजिए, इसको फिर से अरेंज करके लिख दीजिए तो क्या होगा, यही रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर है, यही है। आप यहाँ देख लीजिए 2Ki प्लस H2O2, एरो क्या बन गया 2KOH प्लस I2। कहोगे सर पूरी तरह सेम नहीं है, सेम है, सिर्फ यहाँ हम लोग बैलेंस फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करिए तो यहाँ फिर से देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 1, यहाँ 2 लगा देते हैं तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। आयोडीन यहाँ है 2, तो उसको 2 करने के लिए यहाँ 2,
तो देखिए 2 पोटेशियम 2 आयोडीन 2 आयोडीन। इस तरह से आपका ये पार्शियल इक्वेशन मेथड आपने देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।